अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामाईन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप ठीक होंगे। सीरतुन नबी सीरीज़ का 5वां चैप्टर हाज़िर है। उन्वान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सितारा चमका। मुल्क शाम का एक यहूदी एस मक्का से कुछ फासले पर रहता था। वो जब भी किसी काम से मक्का आता, वहाँ के लोगों से मिलता तो उनसे कहता, बहुत करीब के ज़माने में तुम्हारे दरमियान एक बच्चा पैदा होगा। सारा अरब इस बच्चे के रास्ते पर चलेगा, इसके सामने ज़लील और पस्त हो जाएगा। वो अजम और उसके शहरों का भी मालिक हो जाएगा। यही उसका ज़माना है जो उसकी नबूवत के ज़माने को पाएगा और उसकी पैरवी करेगा। वो अपने मकसद में कामयाब होगा। जिस खैर और भलाई की वो उम्मीद करता है वो उसको हासिल होगी, और जो शख्स इसकी नबूवत का ज़माना पाएगा मगर इसकी मुखालफत करेगा, वो अपने मकसद और आरज़ुओं में नाकाम होगा। मक्का मुअज़्ज़मा में जो भी बच्चा पैदा होता, वो यहूदी उस बच्चे के बारे में तहकीक करता और कहता, अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। आखिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से निकलकर इस यहूदी के पास पहुँचे। उसकी इबादतगाह के दरवाज़े पर पहुंचकर उन्होंने आवाज़ दी। एस ने पूछा, कौन है? उन्होंने जवाब दिया। फिर इससे पूछा, तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? उसने इन्हें देखा, फिर बोला, हाँ, तुम ही इस बच्चे के बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैं तुम लोगों से कहा करता था। वो सितारा आज तुलू हो गया है जो उसकी बच्चे के पैदाइश की अलामत है, और इसकी अलामत ये है कि उस वक़्त इस बच्चे को दर्द हो रहा है। ये तकलीफ़ उसे 3 दिन तक रहेगी और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। राहब ने जो ये कहा था कि बच्चा 3 दिन से तकलीफ़ में रहेगा, तो उसकी तफसील ये है कि आपने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था, और यहूदी ने जो ये कहा था कि हाँ, आप ही इसके बाप हो सकते हैं, इससे ये मुराद है कि अरबों में दादा को भी बाप कह दिया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खुद फरमाया था, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। यहूदी ने अब्दुल मुत्तलिब से ये भी कहा था, इस बारे में अपनी ज़बान बंद रखें, यानी किसी को कुछ ना बताएं, वरना लोग इस बच्चे से ज़बरदस्त हसद करेंगे। इतना हसद करेंगे कि आज तक किसी ने नहीं किया होगा, और उसकी इस कदर सख्त मुखालफत होगी कि दुनिया में किसी और की इतनी मुखालफत नहीं हुई होगी। पोते के मतलब ये बातें सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने ऐस से पूछा, इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? यहूदी ने इस सवाल के जवाब में कहा, अगर इस बच्चे की उम्र तबई हुई तो भी 70 साल से तक नहीं होगी, बल्कि इसके पहले ही 61 या 63 साल की उम्र में वफ़ात हो जाएगी, और इसकी इतनी की उम्र भी इतनी ही होगी। इसकी पैदाइश के वक्त दुनिया के बुत टूट कर गिर जाएंगे। ये सारी अलामात इस यहूदी ने गुज़श्ता अंबिया की पेशगोइयों से साबित की और मालूम की थी। कुरैश के कुछ लोग उमर बिन नफैल और अब्दुल्ला बिन जहश वगैरह एक बुत के पास जाया करते थे। ये इस रात भी उसके पास गए जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। उन्होंने देखा वो बुत औंधे मुँह गिरा पड़ा है। इन लोगों को ये बात बुरी लगी। उन्होंने उसको उठाया, सीधा कर दिया, मगर वो फिर गिर गया। उन्होंने फिर उसको सीधा किया, वो फिर से उल्टा हो गया। इन लोगों को बहुत हैरत हुई, ये बात बहुत अजीब लगी। तब इस बुत से आवाज़ निकली, ये एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसके नूर से मशरिक़ और मगरिब में ज़मीन के तमाम गोशे मनव्वर हो गए हैं। बुत से निकलने वाली आवाज़ ने इन्हें इस कदर हैरत ज़दा कर दिया। इसके अलावा एक वाक़या ये पेश आया कि ईरान के शहनशाह कसरा नौशेरवां का महल हिलने लगा और इसमें शगाफ पड़ गए। नौशेरवां का ये महल नहायत और मजबूत था, बड़े बड़े पत्थरों और चूने से तामीर किया गया था। इस वाक़ये से पूरी सल्तनत में दहशत फैल गई। शगाफ पड़ने से खौफनाक आवाज़ भी निकली थी। महल के 14 किंगरे भी टूट कर नीचे आ गिरे थे। आपकी पैदाइश पर एक वाक़या ये पेश आया कि फ़ारस के तमाम आतिशकदों की वो आग बुझ गई जिसकी वो लोग पूजा करते थे और उसको बुझने नहीं देते थे। लेकिन इस रात में एक ही वक्त में तमाम के तमाम आतिशकदों की आग आनन फानन बुझ गई। आग के पूजने वालों को में रोना पीटना मच गया। कसरा को ये तमाम अलामात मिली तो इसने एक काहन को बुलाया। उसने अपने महल में शगाफ पड़ने और आतिशकदों की आग बुझने के वाक़यात इसे सुनाकर पूछा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
وہ کاہن خود تو جواب نہ دے سکا، تاہم اس نے کہا ان کا سوالات کے جوابات میرا ماموں دے سکتا ہے، اس کا نام ستی ہے۔ نوشیروان نے کہا ٹھیک ہے، تم جا کر ان سوالات کے جوابات لاؤ۔ وہ گیا، ستی سے ملا، اسے کہا یہ واقعات سنائے۔ اس نے سن کر کہا ایک عصا والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے، اور جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا۔ اس نے یہ جواب کسریٰ کو بتایا۔ اس وقت تک کسریٰ نے دوسرے کاہنوں سے بھی معلومات حاصل کر رہی تھی، چنانچہ یہ سن کر اس نے کہا تب پھر ابھی وہ وقت آنے میں دیر ہے، یعنی ان کا غلبہ میرے بعد ہوگا۔ پیدائش کے 7ویں دن عبدالمطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ قریش کو یہ نام عجیب سا لگا، چنانچہ کچھ لوگوں نے عبدالمطلب سے کہا اے عبدالمطلب، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے، اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے نہ تمہاری قوم میں سے کسی کا ہے؟ عبدالمطلب نے انہیں جواب دیا میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین میں لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد کے معنی ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا۔ احمد کا مطلب یہ ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں، یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی ہے۔ اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ پرانی کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے۔ اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے صوبیہ کا دودھ پیا۔ صوبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی تھیں۔ ان کو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا۔ انہی دنوں صوبیہ کے ہاں اپنا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا، اس کے بعد صوبیہ نے پلایا۔ پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی بستی سے روانہ ہوئیں، ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئیں۔ ان کا خچر بہت کمزور اور مریض تھا، ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی بھی تھی، وہ بہت آہستہ چلتی تھی۔ ان کی وجہ سے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا، وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئیں۔ جی تو ناظرین، آج کا چیپٹر یہیں تک تھا۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔